प्रिय विद्यार्थियों, ये राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास है। फर्स्ट ईयर में अभी आप लोगों से मैंने हिंदू विवाह के बारे में बात करी थी और हिंदू विवाह के ही चैप्टर में हम अभी चल रहे हैं। इस चैप्टर में जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आता है वो अमूमन आता है हिंदू विवाह की विशेषताओं के बारे में। तो हमें हिंदू विवाह की विशेषताओं को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के हिसाब से कुछ 10 विशेषताएं निकाल कर एक तरह से शॉर्ट लिस्ट किया है। 10 विशेषताएं अपन अगर याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न अपना सही होने के काफ़ी चांसेस हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पाते हैं कि हिंदू विवाह जो है वो अपने लिए अनोखा नहीं है, क्योंकि हम सामान्य रूप से हिंदू विवाह को अपने आसपास होते देखते हैं। लेकिन यदि किसी विदेशी व्यक्ति को हिंदू विवाह देखने का मौका मिले और इसके नियम कायदे कानून जानने का मौका मिले तो वह काफ़ी प्रभावित होता है। वो काफ़ी हद तक सोचता है कि उसके यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है जैसा कि भारत में हिंदुओं में विवाह के समय में होता है। तो सवाल उठता है कि क्या हिंदू विवाह अपने आप में कुछ अनोखा है? तो उसका उत्तर है हाँ। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दूसरे किसी भी विवाह के स्वरूप में संसार में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी कुछ बातें मैंने स्क्रीन पर लिखी है और आप उन्हें देख भी सकते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो है विवाह का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक होना। हिंदू विवाह जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें पहली बात ही यही आती है कि हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसमें धर्म है पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है प्रजा या संतान की प्राप्ति और तीसरा उद्देश्य है रति या काम सुख, है ना। तो आपको ये 3 ध्यान में रखने होते हैं इसमें कि 3 प्रमुख रूप से इसमें होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ टाइप की। धर्म, प्रजा एवं रति। तो यह 3 इसमें मूल रूप से उद्देश्य हैं। ठीक है। एक तो धर्म मतलब आपके जो यज्ञ हवन आदि के लिए आपको पत्नी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको विवाह करना आवश्यक है। प्रजा यानी कि पुत्र प्राप्ति। मैं लिख देता हूँ, पुत्र प्राप्ति। और लास्ट में है रति यानी कि काम सुख। रति का मतलब होता है काम सुख। तो यहाँ ध्यान में देने वाली बात यह भी है कि विवाह में केवल हिंदू विवाह एक ऐसा है जिसमें धर्म पहले नंबर पर है। ठीक है। ज़्यादातर जगह विवाह का प्रमुख उद्देश्य रति या काम सुख होता है। इस्लाम में संतान प्राप्ति पर भी जोर दिया जाता है, लेकिन ईसाई धर्म में आप देखेंगे तो केवल अपने सुख के लिए विवाह करने का उद्देश्य पूर्ण किया जाता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य अपने क्रम में क्या होंगे, तो वे होंगे धर्म, प्रजा और रति। इन्हें आप इसी क्रम में याद करेंगे। एग्ज़ाम में आने पर इसी क्रम में लिखने का प्रयास भी करेंगे। दूसरा है विवाह में विच्छेद का नहीं होना अथवा विवाह का स्थायी होना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आधुनिक समय में कोर्ट के माध्यम से डाइवोर्स हो सकता है, तलाक हो सकता है, लेकिन परंपरागत रूप से तलाक नहीं होता।
अक्सर क्लास में पूछ लेते हैं कि डाइवोर्स के किस्से, तो वो सुन लेते हैं, तो वो कैसे होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा फोकस है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, परंपरागत रूप से तलाक का नहीं होना। होना, पूर्ण विराम। तो आपको ये देखना है कि परंपरागत रूप से तलाक नहीं है, ठीक है। कोर्ट के रूप में हो सकता है, कोर्ट कचहरी में सिविल जो कोर्ट्स होते हैं उनमें, फैमिली कोर्ट्स में डाइवोर्स का केस पिटिशन हो सकता है, लेकिन परंपरागत रूप से जो है तलाक नहीं हो सकता। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी ये माना जाता है कि विवाह जो है वो 7 जन्मों का संबंध है। आपको स्वर्ग में जोड़ियाँ बनती है, तो आप एक दूसरे से विवाह विच्छेद नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत भी आती, क्योंकि कई बार ख़राब शादियाँ होने पर भी आपको उसे झेलना पड़ता है। तो वो एक अलग पक्ष है, लेकिन फिलहाल चूंकि हम हिंदू विवाह की बात कर रहे हैं, तो हिंदू विवाह की एक विशेषता के रूप में है कि इसमें परंपरागत रूप से, या मैं कहूँ शास्त्रीय रूप से, या धार्मिक ग्रंथों में, फिर मैं कहूँ शास्त्रीय रूप से विवाह विच्छेद का कोई प्रबंध ना होना। क्योंकि आप जब मुस्लिम विवाह देखते हैं तो वहाँ आपको धार्मिक रूप से भी तरीके बताए जाते हैं कि ये विवाह इस तरह तोड़ा जा सकता है। तलाक 8 प्रकार का हो सकता है मुस्लिम्स में, लेकिन हिंदुओं में तलाक का एक भी प्रकार शास्त्रीय रूप में नहीं दिया गया है। इसके बाद है विवाह के माध्यम से ऋण चुकाने का प्रावधान या ऋण से मुक्त होने की व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक मनुष्य पे 5 प्रकार के ऋण माने जाते हैं, है ना। 5 ऋण होते हैं, 5 ऋण होते हैं प्रत्येक हिंदू पर, जिनसे उऋण होने के लिए मुक्त होने के लिए विवाह करना आवश्यक है। पूर्ण विराम। तो ये 5 जो ऋण है, इन ऋण से आपको मुक्त होना होता है, और इनके लिए आपको यज्ञ करने पड़ते हैं, और इन यज्ञों के लिए विवाह होना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी का होना या पति का होना आवश्यक है ना। लिख देता हूँ, ऋणों से मुक्ति के लिए हिंदू यज्ञ करते हैं, तथा यज्ञ में पति अथवा पत्नी का होना आवश्यक है। पत्नी का है, तो इसलिए भी ये हो जाता है कि जब आपको ऋण चुकाने हैं तो उनके लिए आपको यज्ञ करने पड़ेंगे, और 5 यज्ञ होते हैं, 5 प्रकार के ऋणों से मुक्ति होती है इसके लिए। इसमें भी आपको गृहस्थ होना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद एक बिंदु ये भी आता है कि ये जो है हिंदू स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार है जीवित जीवन में, मृत्यु के बाद तो खैर अंतिम संस्कार होता ही है। तो इसलिए हिंदू विवाह स्त्री के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो उसे माना जाता है अगर उसने विवाह नहीं किया तो उसकी मुक्ति नहीं होगी या मोक्ष नहीं मिलेगा, इस तरह की मान्यताएं भी होती हैं। इसके बाद जैसे पत्नी के लिए एक संबोधन शब्द का होना, अपन जब देखते हैं सामान्य रूप से तो अपन कह देते हैं धर्म पत्नी, है ना। धर्म पत्नी या सहभार्या, अगर
धर्मपत्नी शब्द पर ही अगर गौर करें तो इसका मतलब है धर्मपत्नी, धर्म निभाने वाली पत्नी। आप ईसाई या मुस्लिम विवाह में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे धर्मपत्नी जैसा कोई उल्लेख नहीं होता। ये अगर आप पूरे रीति रिवाज के साथ भी मुस्लिम विवाह या ईसाई विवाह का अध्ययन करते हैं तो भी वहाँ पे धर्मपत्नी जैसा कोई उल्लेख नहीं होता। ये विशेष रूप से हिंदुओं में ही ये शब्द काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे आ जाता है धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान। तो आप देखते हैं धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान क्या हो सकते हैं। तो जैसे अपन सामान्य रूप से देखते हैं तो सगाई, या रोका, इसके अलावा सगाई के बाद में आप देखते हैं जैसे घुड़चढ़ी, जिसमें घोड़े पे वर को चढ़ा के घुमाया जाता है, या अलग अलग शब्द जगहों पे अलग अलग नाम लिए जाते हैं। विवाह के समय में भी आप देखते हैं जैसे सप्तपदी, इसका मतलब है फेरे। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, अनुष्ठान है, विधि विधान है, अनुष्ठान है, ये होते हैं किसी भी हिंदू विवाह में। एक आप देखते हैं जब हिंदू विवाह होता है तो उसमें ब्राह्मण की उपस्थिति होती है। तो ये ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पुरोहित या पंडित। तो ये आमतौर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, जो कि अगली विशेषता है। और इसके साथ ही एक अग्निकुंड होता है ना, जिसके चारों ओर आपके सप्तपदी होती है। और इससे पहले कन्यादान होता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है क्रम क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कन्यादान सदैव पहले होगा। पाणी ग्रहण संस्कार जिसको आप बोलते हैं, पाणी का मतलब होता है हाथ और ग्रहण मतलब स्वीकार करना। तो जो कन्या का पिता है वो अपनी पुत्री का हाथ वर को देता है, तो उससे पहले उसे कन्या का दान करना पड़ता है। ये बहुत बारीक सी बात है, इसको थोड़ा सा हम समझ नहीं पाते हैं कि विवाह पूर्व कन्या जो है वो अपने पिता के परिवार में रहती है और वो एक तरह से उसके सुरक्षा में, उसके पालन पोषण पर आधारित जीवन जी रही है। जब विवाह होता है तो उस कन्या का दान कर दिया जाता है। ठीक है, किसको? लड़के को, जिससे साथ उसका विवाह किया जा रहा है। कन्या दान जब तक नहीं होता तब तक कन्या पिता की ही संपत्ति मानी जाएगी, पिता से ज़्यादा जुड़ी हुई मानी जाएगी। जब कन्यादान हो गया तो अब पिता का उस पर अधिकार नहीं रहा, अब वो अपने हस्बैंड की तरफ चली गई। अब जब कन्यादान हो चुका है उसके बाद उसका नया गठबंधन कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है अपने पति के साथ। किसके माध्यम से? सप्तपदी या फेरों के माध्यम से। और ये फेरे होते हैं अग्निकुंड की उपस्थिति में, जिसके चारों ओर ये सप्तपदी की जाती है। और इस दौरान एक पंडित, पुरोहित या ब्राह्मण उपस्थित रहता है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है। तो ये सब आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन हम कई बार इसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। शादी के कार्ड पे पाणी ग्रहण संस्कार वगैरह जो टाइम दिए हुए होते हैं, ये हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आते कि इनका मतलब क्या है। तो इसका थोड़ा सा आप मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आप 10 पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन कौन से हैं हिंदू विवाह की प्रमुख विशेषताओं के रूप में, ये कौन कौन से हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।